जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? कुछ लोग बहुत अच्छे होंगे, कुछ लोग की तैयारी चल रही होगी, लेकिन जो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के बच्चे हैं, जो 42,000 से अधिक बच्चे हैं और 18 मई को जिसका एग्जाम होना है, 18 मई को, वो बच्चे कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। कुछ ठीक नहीं है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये नोटिस जो देख रहे हैं आप, ये नोटिस परेशान करने वाली नोटिस ही है। ठीक है, ये नोटिस जो है ये परेशान करने वाली ही नोटिस है। मैं दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को कि आखिर ये जो है नोटिस आया है इसका मतलब क्या है। और हर एक चीज़ों को आप लोग जो है निगेटिव में मत लीजिए, कुछ चीज़ों को पॉजिटिव में भी लेना चाहिए। अब क्या पॉजिटिव लेना है? आप तो कहेंगे कि सीट कम गया है, आप जो है क्या बोल रहे हैं सर ये। मैं दिखा देता हूँ कि अभी जो है क्या इसका अच्छा मतलब पॉजिटिव आप ले करके और तैयारी बेहतर कर सकते हैं, अच्छे से खुद को मोटिवेट करके। इस पे हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। और जो यूट्यूब पे चल रहा है कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ लो जाएगा, इस पे भी हम लोग बात कर लेंगे। कोई कट ऑफ में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं वो बातें जरूर बताऊंगा जो सच्चाई है और जो आपको यूट्यूब के दुनिया पे नहीं मिल रहा है, जिससे कि आप अभी तक परिचित नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए साथियों, मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो है नोटिस कब निकाला गया था, 3 तारीख को, और आज है 7 तारीख। ठीक है, अब 4 दिन के बाद मुझे ये वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है वो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो फिलहाल आपके लिए चीजें हैं उसको समझना सबसे पहले जरूरी है। अधिकांश लोगों ने जब ये नोटिस आया तो इस वाले पार्ट को पढ़ा, काफी अच्छे से पढ़ा। ठीक है, और ये वाला पार्ट वैकेंसी डिक्रीज हो गया कितना, तो 3300 से कितना पहुंच गया, 3300 से 3325 से उतना पहुंच गया, यानी कि ये 686 वैकेंसी कम हो गई आपकी। ठीक है, बहुत ये नाइंसाफी हुआ है। 3 साल के बाद और भी सीटें खाली हुई है, वैकेंसी बढ़ने के बजाय वैकेंसी घट गई। इसका रीजन ये था कि इनमें कुछ जो पोस्ट है शायद वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। हालांकि कुछ दिन पहले कुछ नोटिस ऐसा आया था, लेकिन वो नोटिस शायद हम लोग नहीं देख पाए, ऐसा कहीं से जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो ये पोस्ट जो है कम कर दिया गया है। ठीक है, हो सकता है कि इसकी वैकेंसी फिर से आगे निकाली जाएगी, क्योंकि आगे बिहार में विधानसभा चुनाव है और आपको पता है बिहार है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ। ठीक है, तो चलिए ये वैकेंसी कम होगी, ये हमारे हाथ में अब नहीं है कि हम इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। फालतू का अपना टाइम होगा, जो आप ट्विटर कैंपेन कीजिए, आंदोलन कीजिए, वो कीजिए। आप ये भूल जाइए कि ये 600 सीट, 686 सीट नहीं था, ये सीट खत्म है। सीट हमारे पास कितना है, 2639। आपको चाहिए कितना, कितना सीट चाहिए आपको? 2639 नहीं चाहिए ना, एक ही चाहिए भैया। एक ही जब चाहिए तो इतना परेशान होना तो सबसे पहले आप बंद कीजिए। ठीक है, परेशान नहीं होइए, जो आप बेस्ट दे सकते हैं। जो मैं पिछला वीडियो बनाया हूँ कि आप तैयारी क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आप स्ट्रेटजी उसको अपना सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, ये वीडियो खत्म होते ही आप देख लीजिएगा, अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो। वो बेस्ट तरीका है जो कि आप अपने तैयारी को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कम हो गया वैकेंसी, इसको लेकर के अब आप सोचना बंद कीजिए। आप यही मान करके चलिए कि सीट हमारे पास कितना है, 2639 ही है। हमको इसी सीट पे क्या करना है, तो फाइट करना है। इसी में से हमें अपना एक सीट को क्या करना है, तो पक्का करना है। अब देखिए ये जो है इसका मतलब आप समझिए साथियों, मैं आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, ये इसका मतलब आप समझिए। पहले जो पोस्ट था, ये पहले जो क्लर्क का पोस्ट था, ठीक है, और ये नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़िए, यही नोटिफिकेशन है ना, यही देख लीजिए, यही सारा कुछ है इसमें लिखा हुआ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। ठीक है, इसमें जो देखिए ये क्लर्क का सीट, क्या नाम है यहाँ पे, अच्छे बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही फायदे की बात है ये आपके लिए। क्लर्क का है, ठीक है, लेवल कितना है, लेवल 4 का जॉब है, यानी कि 25,500 से लेकर के 81,000 आपकी सैलरी इसमें रहने वाली थी। लेवल 4 की ये जॉब है। और लेवल 4 की जॉब करें तो अगर ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका कितना है, तो ग्रेड पे अगर आप मान लीजिए तो ये जो है लेवल 4 जो है ये 2400 ग्रेड पे का ये जॉब था साथियों, कितना का, 2400 का। ठीक है, तो ये जो 2400 ग्रेड पे का जॉब था, और ये वैकेंसी पता है ये कम थी। पहले एक नोटिस आया था कि वैकेंसी कुछ सीट इसमें ऐड किया गया है, हालांकि इतना ऐड नहीं हुआ है, वो नोटिस बहुत पुराना है, कभी खोज के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसमें सीट बढ़ाया गया था,
ठीक है। पहले तो ये जो जॉब था ये आपका ग्रेड लेवल 4 का जॉब है और ये कितना का है, 2400 ग्रेड पे का जॉब है। लेकिन साथियों मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे ही यूडीसी लगाया अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क जैसे ही लगाया आपका ये ग्रेड पे बढ़ के कितना हो गया पता है, 4600। अब आप कहेंगे आप कहाँ से बता रहे हैं कि 4600 हो गया, रुक जाइए थोड़ा सा वेट कीजिए, ऑफिशियल आपको दिख जाएगा, या हो सकता है आपके ज्वाइनिंग के समय दिखे, या हो सकता है कि जल्द ही दिख जाए। लेकिन जैसे ही ये यूडीसी हुआ साथियों ग्रेड पे इतना हुआ है, आप जान लीजिए कितना अच्छी बात है ये, बिहार में रह करके 4600 ग्रेड पे की आप जॉब करेंगे, है ना अच्छी मोटिवेशन वाली बात, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब देखिए कट ऑफ भी मैं बताऊंगा कि कट ऑफ कहाँ से कम जाएगा, और जो लोग कह रहे हैं बहुत जाएगा क्या जाएगा, मैं सारी चीजों को आपको क्लियर करने वाला हूँ। दूसरा, इसको बहुत दिनों से बात चल रही थी कि कोर्ट असिस्टेंट एंड ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, ये पूरा इसका नाम है। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि ये ग्रेड थर्ड ग्रेड फोर्थ है, बिल्कुल मैं गलत था, मैं इस अपने बात का खंडन करता हूँ। ठीक है, ये इसका पूरा नाम दिया गया है, पूरा नाम क्या दिया गया है, तो अपर डिवीजन क्लर्क, या फिर आप कहिए तो इसी का नाम है क्या, कोर्ट असिस्टेंट एंड ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, ये इसका साथियों नाम रखा गया है। ठीक है, और ये आपकी जो है यकीन मानिए 4600 ग्रेड पे की जॉब ये अब हो गई है, क्योंकि ये अपर डिवीजन क्लर्क दे दिया गया है। आज करे कल करे एक महीने बाद करे, ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा आपका, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए परेशान नहीं होना है, आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए। अब मैं आपको बताऊं एग्जाम पैटर्न, आपको पता है नहीं पता है, मैं अभी दिखाता हूँ फिर से। अधिकांश लोगों को पता होगा, बहुत लोग आते हैं एग्जाम फॉर्म भरते हैं तैयारी करना शुरू कर देते हैं, नहीं। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम का पैटर्न, ऑलरेडी ये देख लीजिए, पीटी होगा, रिटन टेस्ट का है, ये 10 नंबर इंटरव्यू, अभी तो भूल जाइए 90 नंबर पे 20 नंबर जो है साथियों, 20 नंबर का आपका लेटर राइटिंग ऐसे प्रीसियस कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी 20 नंबर। इसके बाद कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग ऐसे प्रेसियस कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी, ये जो सेक्शन है ना ये बहुत खतरनाक सेक्शन है। खतरनाक इन द सेंस कि इसमें आपको सोच के लिखना पड़ेगा, और समय कितना है पता है ना, 2 घंटे का समय है। 2 घंटा में तो ये हो गया, उसके बाद आपको जो है ये 15 नंबर का ये लिखना है, 10 नंबर का मैथ बनाना है एमसीक्यू, ये भी 10 नंबर का बनाना है। अब 15 कंप्यूटर में से 10 गो एमसीक्यू यहाँ भी बनाना है, अब 5 गो यहाँ पे आपको लिखने वाला आएगा कंप्यूटर में, जो पिछले सिविल कोर्ट रीडर में आया था। सिलेबस पैटर्न सेम है, तो मुझे लगता है कि 5 प्रश्न जो है कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म में या कुछ ऐसा पूछ ले, 10 नंबर एमसीक्यू रहेगा। तो ये तो चलिए 30 एमसीक्यू आप हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 30 एमसीक्यू आप कर लीजिएगा। लेकिन जो बच्चे फंसेंगे, अब उसको याद है कि सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र इतना होता है, एमसीक्यू देखेगा टिक कर देगा। लेकिन जब उसको लिखने की बारी आएगी तो उसको याद ही नहीं आएगा कि इसमें हमको क्या लिखना है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं एमसीक्यू, ठीक है, बहुत सारे अच्छे लेवल के भी बच्चे हैं नो डाउट, लेकिन बच्चे बहुत सारे हैं कि वो लिख ही नहीं पाएंगे इसमें। अभी बहुत सारा मेरे पास भी आता है कुछ लोगों का मैसेज वगैरह, बहुत ज्यादा तो नहीं इसमें, लेकिन कुछ का आता है कि मार्क्स कम आ रहे हैं, कैसे लिखें क्या करें। तो आप समझिए ये एग्जाम जो आप जनरल एग्जाम दे रहे हैं, जो एमसीक्यू आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम से ये काफी अलग है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं उन बच्चों को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूं जो बच्चे सीट कम होने की वजह से काफी परेशान हो रहे हैं। आप अपनी तैयारी को अभी भी समय है, और भी अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि भैया ये 4600 ग्रेड पे आपको मिल रहा है, 4600 ग्रेड पे की जॉब होने वाली है आपकी, समझिए। अच्छा नंबर अगर आप स्कोर करते हैं, 10 नंबर का इंटरव्यू है, कोई मतलब नहीं है, बिहार में आपका हमेशा सब दिन रहेंगे, और पावरफुल, बहुत पावरफुल जॉब है, आप समझिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एग्जाम एमसीक्यू टाइप कट ऑफ वगैरह जो बहुत लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं, आप भूल जाइए। मैं बताऊं आपको साथियों, ये 3900 सीट है ना, सच बताऊं तो मुझे जैसा लग रहा है ये 2639 सीट भी नहीं भरेगा, आप देख लीजिएगा। इसमें कट ऑफ कम नहीं करेगा, उसके लेवल का बच्चा अगर नहीं मिलेगा, कोर्ट है वो आपको लेगा ही नहीं, हो सकता है फिर वेटिंग लिस्ट दे दिया भी है। ये मुझे जो लग रहा है कि 2639 सीट भी नहीं भरेगा, कोर्ट रीडर में सीट नहीं भरा था। ठीक है, तो ये एमसीक्यू एग्जाम नहीं है, एग्जाम बिल्कुल इसका आपको अलग रहने वाला है, खास करके ये दोनों सेक्शन लिखने वाला है, ये भी सेक्शन आपको लिखने वाला है।
तो इसीलिए आप लोग मोटिवेट रहिए, अच्छे से करिए, जो मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइज कर लीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, लेटर लिखिए, राइटिंग लिखिए। उसके बाद जो ग्रामर का सेक्शन है दोनों पार्ट में, उसको पढ़िए। अभी भी समय है, पढ़ते रहिए, जितना आप मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, समय का यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पहली बार डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को पहले से भी पता है। तो जो पहली बार लिख रहे होंगे उसके लिए ये नया चैलेंज है, लेकिन चैलेंज फेस कीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी तो होगा। आप बैठे हुए हैं कि सीट कम हो गया, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इतने भी सिलेक्ट नहीं होंगे, आप देख लीजिएगा, अंतिम रूप से मैं कह रहा हूँ। और ये वीडियो आप रखिएगा। तो इसीलिए आपको एमसीक्यू एग्जाम के जैसा नहीं लेना है, कट ऑफ वगैरह बहुत ज्यादा इसमें नहीं हाई जाने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, आप जो बेस्ट कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है, तैयारी बेस्ट करना, आप वो कीजिए। बाकी आप छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे, आप बेस्ट तैयारी करेंगे, आपके साथ अच्छा होगा, बेस्ट नंबर आएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। जो लोग काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं, आप बस अपनी तैयारी को देख लीजिए कि कहाँ कमी है। मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, कहाँ क्या कमी है उसको आप देखते रहिए, उसको आप पढ़ते रहिए। ठीक है, उसको अगर आप पढ़ते रहेंगे, बार बार चीजों को रिविजन करेंगे, तो ये आपके लिए फायदे की चीज होगा। ठीक है, अभी तक कोई ऑफिशियल अब इसके अलावा नोटिस नहीं आया, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। तो जितना से जितना ज्यादा आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख सकते हैं साथियों, उतना लिखिए। क्योंकि लिखेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा, 2 घंटे के समय में आपको ऑब्जेक्टिव भी बनाना है, 30 ऑब्जेक्टिव बनाना है, और फिर सब्जेक्टिव लिखना है, वन लाइनरों लिखना है, ऐसे लिखना है, लेटर लिखना है, और मुहावरा वगैरह आएगा तो उसका वाक्य बना के शुद्ध करके लिखना है। एग्जाम सिलेबस पैटर्न वगैरह हम पहले बता चुके हैं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, हवा हवाई का बात नहीं है। 2 घंटा समय एग्जाम में कैसे पता चलेगा, लिखेंगे जब लिखना शुरू करेंगे तो वो पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो ये एमसीक्यू वाला एग्जाम नहीं है, बिल्कुल आप लोग नहीं डरिए। जिन लोगों का तैयारी बेस्ट है वो और बेस्ट कीजिए, जो लोग एवरेज है वो भी अपने तैयारी को ऊपर लेवल पे लेके जाइए, पढ़िए, जहां से जो पढ़ सकते हैं बेस्ट कंटेंट पढ़िए, लेकिन पढ़िए, अभी भी डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। आपको लगे रहना है जब तक, तब तक कुछ हो नहीं जाए। तो आई थिंक साथियों, ये चीज मैं आप लोगों को एक पॉजिटिव तरीके से बताया हूं कि ये जो है आपका 4600 ग्रेड पे का जॉब होने वाला है, जल्दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सीट कम हो गया कोई बात नहीं, एक ही सीट है, इतने भी बच्चे नहीं है, कट ऑफ आपका कंपटीशन है ही नहीं इसमें। जो लोग कंपटीशन कंपटीशन कह के डरा रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम, मैं बार बार कह रहा हूँ, एमसीक्यू एग्जाम नहीं है। कट ऑफ अभी एक्सपेक्टेड में नहीं बता रहा हूँ कि कितना नंबर लाना है, क्या है, वो मैं बताऊंगा थोड़े दिन बाद। लेकिन अभी आप लोग का काम है अपना बेस्ट देना, वो आपके हाथों में है, आप बेस्ट दीजिए। तो आई होप इन सारी चीजों को आप समझे होंगे। और कोई डाउट रह गया, कोई कमेंट रह गया होगा, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या कोई कुछ जानकारी चाहिए, पूछना चाहते हैं, तो आप हम इंस्टाग्राम के जरिए मैसेज भी कर सकते हैं, समय रहते ही मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो आई होप इन सारी चीज़ों को आप समझे होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बताने का आपको प्रयास किया। बाकी फिर भी कोई अगर आपको डाउट रह जाता है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहना है, कैसे, मस्त होके, टेंशन फ्री होके। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।